हाय एवरीवन, इक्सिको आईपीओ का आज लास्ट डे है। आप 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पर बात करेंगे कि इन 2 दिनों में इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में सबसे कम सब्सक्रिप्शन हुआ है, कौन सी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। वो पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बिग एच&आई कैटेगरी की बात करें, जो कि दोस्तों 10 लाख रुपए से ऊपर की कैटेगरी होती है। और इसमें दोस्तों जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 3530 एप्लीकेशन, 3530 एप्लीकेशन रिजर्व थी। और पिछले 2 दिनों में दोस्तों इस कैटेगरी में 14,169 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यानी दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। पिछले 2 दिनों में 14,169 एप्लीकेशन आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हुआ 4 टाइम, यानी 4 गुना इस आईपीओ में हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और इस हिसाब से दोस्तों इस कैटेगरी में जो अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:4 का रेशियो, यानी प्रत्येक 4 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा। तो उतना ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे, सारे फैमिली मेम्बर्स की डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद दोस्तों एस-एच&आई कैटेगरी की बात करें, जो कि दोस्तों 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 1765 एप्लीकेशन रिजर्व है, 1765 एप्लीकेशन रिजर्व है। और इस कैटेगरी में पिछले 2 दिनों में दोस्तों 39,189 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हुआ 22 टाइम, यानी 22 गुना का हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों इस कैटेगरी में जो अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:22, यानी प्रत्येक 22 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा। तो इस कैटेगरी में दोस्तों अलॉटमेंट काफ़ी टफ होने वाला है, काफ़ी मुश्किल यहाँ पर आपको अलॉटमेंट पाने में होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हमें एस-एच&आई कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल में 49,429 एप्लीकेशन रिजर्व है। और इस कैटेगरी में पिछले 2 दिनों में एप्लीकेशन आई है 7,23,888 एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें रिटेल में भी देखने को मिल रहा है। इस कैटेगरी में आईपीओ 14 टाइम के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 14 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन हमें इस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:14, यानी प्रत्येक 14 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसमें भी दोस्तों आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ पर भी हमें एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अलग अलग डीमेट अकाउंट से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी आपको एक पेन को ध्यान में रखना है, एक पेन से केवल एक एप्लीकेशन लगानी है। सारी फैमिली मेम्बर्स के अगर डीमेट अकाउंट है तो आप उनसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस बेहतर होंगे अगर आप सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं। इसके बाद दोस्तों रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर अलॉटमेंट के हिसाब से जो नंबर 1 रैंक पर है वो है बिग एच&आई कैटेगरी, नंबर 2 पर है रिटेल कैटेगरी और नंबर 3 पर है एस-एच&आई कैटेगरी। तो रैंकिंग वाइज भी दोस्तों आप इन कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए से ऊपर की कैपिटल है तो डेफिनेटली दोस्तों आप बिग एच&आई कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है तो आपको रिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी है, उसमें आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे। और उसके बाद भी अगर आपके पास कैपिटल बचता है तो आप यहाँ पर एस-एच&आई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अलॉटमेंट के चांस काफ़ी टफ होने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर डिटेल में सब्सक्रिप्शन को बता दिया है, कौन सी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है और कितने आपके अलॉटमेंट चांस बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ के जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 36 रुपये चल रहा है। और इसमें जो एक लोट का साइज है वो है 161 शेयर, यानी 161 का एक लोट हमें देखने को मिलेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो एक लोट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको 5,700 से ऊपर का लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिलेगा। आज की कंडीशन में दोस्तों इस आईपीओ में 5,700 से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से दोस्तों आईपीओ फिलहाल काफी अच्छा दिख रहा है। डिमांड में भी हमें दोस्तों लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर और ग्रोथ होती है तो 6 से 7 हज़ार के बीच में भी ये आईपीओ लिस्ट
हो सकता है आपको एक लॉट पर 6 से 7 हजार का लिस्टिंग एन इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे लिस्टिंग होती है तो 4 से 4.5 हजार रुपए का लिस्टिंग एन आपको इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है, अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग हो जाए। आपको फंडामेंटल्स को देखकर ही आईपीओ में अप्लाई करना है। कंपनी की डिटेल अगर आपको समझ में आती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसका बिजनेस अगर आपको समझ में आता है, तो ये दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर आप लिस्टिंग एन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। आपको एक अच्छा लिस्टिंग एन इस आईपीओ से एक्सपेक्ट जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।